हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। बच्चों, आज से हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में बच्चों आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक मतलब थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज फुली कवर की जाएगी। और बच्चों टाइम टू टाइम आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं मयंक शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज नंबर्स? इट इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, measure and level. For example, 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो बच्चों इसमें 1 क्या है? 1 है हमारा नंबर जो कि मिल्क की क्वांटिटी को बता रहा है। तो बच्चों नंबर जो है हम यूज करते हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए या उसको लेवल देने के लिए। बच्चों अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? द कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, एटसेट्रा। चलिए विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन हम समझते हैं ये क्या होते हैं। ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही इस साइड -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो बच्चों पहला जो टाइप है हमारे नंबर सिस्टम का वो है नेचुरल नंबर। क्या होते हैं चलिए जरा समझते हैं। दोज नंबर आर लाइंग राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड आर पॉजिटिव। बच्चों मतलब जो नंबर हमारे राइट साइड में लाई करते हैं और जो पॉजिटिव हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। आसान भाषा में कहें, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity is called natural number. Example 1, 2, 3 up to infinity. ठीक है। नेचुरल नंबर को बच्चों हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। सेकंड टाइप जो हमारा है नंबर सिस्टम का वो है होल नंबर। ये क्या होते हैं बच्चों? It's including 0 to natural number is called whole number. Example 0, 1, 2, 3 up to infinity. और बच्चों होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। अब बच्चों इसका नाम होल क्यों पड़ा? होल इसलिए पड़ा क्योंकि 0 इंक्लूड करने से ये जो नंबर है हमारे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। और होल का मतलब भी क्या होता है? होल का मतलब भी तो होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप है हमारे इंटीजर नंबर। अब ये क्या होते हैं? इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर टू होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -1, -2 अप टू इन्फिनिटी, 0 and 1, 2 up to infinity, and it is denoted by Z, capital Z.
बच्चों नेचुरल नंबर को हमने एन से डिनोट किया, होल नंबर को डब्ल्यू से किया, तो इंटीजर को आई से क्यों नहीं किया, हमने कैपिटल जेड से क्यों डिनोट किया? तो बच्चों एक जर्मन वर्ड है जेलिन, जिसका मतलब होता है काउंट, और इंटीजर भी तो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों एक बार फिर से हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बच्चों जब हमने 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जब इसमें हमने 0 इंक्लूड कर दिया तो ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर हो गए। ठीक है, और जब इसमें हमने नेगेटिव भी इंक्लूड कर दिए तो ये हमारे हो गए इंटीजर नंबर। ठीक है, इसके अलावा भी कोई नंबर बचते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा कि 1/4, 1/2 इस टाइप के नंबर तो भी होते हैं। तो हमारा चौथा टाइप हो गया, फोर्थ टाइप हो गया रैशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर आर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। जो भी हमारा नंबर है P/Q के फॉर्म में हो, P and Q इंटीजर हो एंड Q नॉट इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2 ये P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, P एंड Q यानी 1 एंड 2 जो है वो इंटीजर है एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब बच्चों इसको R से क्यों नहीं डिनोट किया, कैपिटल Q से क्यों डिनोट किया, क्योंकि Q जो है वो आता है हमारा कोसेंट से। अब चलिए थोड़ा और जानते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। तो पहला पॉइंट हमको क्या समझ में आया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर इज ऑल्सो है रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, जो होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, और जो इंटीजर नंबर है वो भी रैशनल नंबर, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी कि कोई रैशनल नंबर है, हो सकता है कि वो नेचुरल नंबर ना हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या समझ में आता है, इट इज डोंट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। डोंट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या समझते हैं बच्चों कि सपोज हमारा नंबर है 1/2, इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 10/20 भी लिख सकते हैं, 25/50 भी लिख सकते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3/7 एक हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब 3 के फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड 3, एंड 7 के फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड 7। तो 3 एंड 7 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो 3 एंड 7 आर कोप्राइम। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक
डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो हमारा कौन सा बन गया, होल नंबर बन गया, ठीक है। अब होल नंबर में भी बच्चों अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दें तो हमारा क्या बन गया, इंटीजर नंबर बन गया। और इसके बाद हमारा आ गया रैशनल नंबर, ठीक है। यानी कि कोई नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। कोई होल नंबर जो है वो हमारा इंटीजर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। कोई इंटीजर हमारा रैशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर जो हैं क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं, इट्स फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या इसका वाइस वर्सा ट्रू है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, नहीं, इट्स फॉल्स, ठीक है। एक पॉइंट और डाल दीजिए। एवरी नेचुरल नंबर इज एन रैशनल नंबर, यस, इट्स ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। एक पॉइंट और डालिए। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, फॉल्स, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 के बीच के हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसको पी एंड क्यू फॉर्म में कर लेते हैं। रैशनल नंबर के लिए 1 है तो इसको हम 5 निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड 6 से डिवाइड कर लीजिए। तो पी एंड क्यू फॉर्म में क्या आ गया, 6/6, ठीक है। अब 2 को भी ऐसे ही कर लीजिए, 6/6, तो ये कितना हो गया, 12/6। तो ये 1 का रैशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये 2 का रैशनल रिप्रेजेंटेशन हो। अब इसके बीच हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। अगर बच्चों हमको बोला होता कि 1000 रैशनल नंबर निकालने 1 एंड 2 के बीच में, तो हम क्या करते, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड कर देते। तो कितना होता हमारा ये 1000/1000, और इधर 2 को भी ऐसे ही कर देते, 1000 मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाता, 2000/1000। और इसके बीच का नंबर निकालना होता तो क्या निकलता, 1/1000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बच्चों इससे हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर। अगर कोई 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो इन दोनों के बीच इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर आर प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक बार फिर से हम नंबर लाइन की मदद लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी। और ये हमने देखे थे कुछ रैशनल नंबर 1/4 एंड 1/2।
तो बच्चों हमने नेचुरल नंबर की बात की, होल नंबर की भी बात की, ये नेगेटिव नंबर इंक्लूड करके इंटीजर नंबर की बात की, फिर रैशनल नंबर की बात की। इसके अलावा भी कोई नंबर बचता है क्या इसमें? चलिए देखते हैं। तो एक हमारे फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, तो अराउंड 400 BC में उन्होंने कहा था, एक डिस्कवरी की थी, द नंबर which were not rational is called irrational number। तो फिफ्थ टाइप हमारा क्या हो गया? irrational नंबर। अब हम समझते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है irrational नंबर की। irrational नंबर की डेफिनेशन होती है, इट कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी, ठीक है बच्चों ध्यान रखिए, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर हमारे P अपॉन Q फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, P एंड Q इंटीजर हो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ऐसा कौन सा नंबर होता है भाई? तो हमारा सबसे फेमस इर्रेशनल नंबर होता है जो आपने देखा होगा, √2। एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड पाई ऑल्सो। ठीक है, तो अब बच्चों इससे हमें क्या समझ में आया कि एक तो हमने बात की रैशनल नंबर की और एक बात की हमने इर्रेशनल नंबर की। बच्चों IRN जो है हम वो इर्रेशनल नंबर के लिए एब्रिविएशन यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमने बात की रैशनल नंबर की और एक बात की इर्रेशनल नंबर की। अगर इन दोनों नंबरों को एक साथ हम रखें तो वो नेक्स्ट टाइप जो हमारा बनेगा वो बनेंगे रियल नंबर। ठीक है बच्चों, एंड इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल R से, और इर्रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल I से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे हमें एक चीज समझ में आई कि सभी रियल नंबर को अगर नंबर लाइन पे पॉइंट करना है तो वो जो पॉइंट रहेगा वो यूनिक पॉइंट रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या समझ में आई हमको कि कोई भी अगर पॉइंट है नंबर लाइन पे तो उस पॉइंट पे कोई यूनिक रियल नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा। चलिए क्या समझ में आया बताते हैं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय अ यूनिक point on the number line। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या समझ में आया? एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, नंबर लाइन, रिप्रेजेंट a यूनिक रियल नंबर। तो ये जो दो पॉइंट हमको समझ में आए, ये पॉइंट जो हैं वो दिए थे दो जर्मन मैथमेटिशियन थे, कंटूर एंड डेटकिन। उन्होंने हमें ये पॉइंट दिए थे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों अब हम कोई भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे वो देखते हैं। तो नाउ हाउ वी कैन लोकेट इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सपोज हमारा इर्रेशनल नंबर है √2। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2
ये हो गया 3, ठीक है। ये हो गया -1 -2 -3, ठीक है। तो हमको √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट को जो 0 है इसको मान लिया O और इस पॉइंट 1 को मान लिया A, ठीक है बच्चों। ये हमारी डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट, ठीक है। अब A से हमने एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच दिया, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच दिया, उसको मान लिया हमने पॉइंट सपोज B, ठीक है बच्चों। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, आइए देखते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया OAB, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस यानी कि OB स्क्वायर इक्वल टू बेस OA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर। अब ये तो हमको पता है कि OB इक्वल टू स्क्वायर हटाए तो रूट आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, OB इक्वल टू क्या आ गया √2। यही तो हम फाइंड कर रहे थे, इसकी वैल्यू क्या है √2। अब इस √2 को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए O पे प्रोटेक्टर रखिए और ये B पॉइंट का लेंथ लेते हुए एक आर्क काट दीजिए नंबर लाइन पे। तो ये जो वो आ गए हमारी √2, ठीक है। उसको पॉइंट मान लीजिए सपोज D, तो ये O से D के बीच की डिस्टेंस जो हो गई वो √2 हो गई। इसी तरह सपोज हमको √3 फाइंड करना है, तो √3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम। अब देखिए हमको ये डिस्टेंस तो पता है AB, B पे हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं 1 यूनिट का और इसको पॉइंट मान लेते हैं D। तो ये O से D के बीच की D तो हम पहले भी ले चुके हैं, E मान लीजिए। तो O से E के बीच की जो लेंथ है वो कितनी होगी, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। क्या बन गया ट्राइंगल हमारा OBE, तो OE स्क्वायर इक्वल टू OB प्लस B स्क्वायर लगा दीजिए, OE स्क्वायर हटा दीजिए तो अंडर रूट में आ गया। OB स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, OB हमको दिया हुआ है √2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस इसका कितना दिया हुआ EB B 1 का स्क्वायर, तो इसको किया तो कितना आया √3 और ये कितना है √3। यही तो फाइंड कर रहे थे। प्रोटेक्टर रखिए E पे, लेंथ का आर्क खींच दिए नंबर लाइन पे, तो यही यहाँ कहीं आएगा। इसको पॉइंट सपोज F मान लीजिए, तो O से F के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो √3 होगी, ठीक है। तो बच्चों इससे क्या कंक्लूजन निकला, कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर आफ्टर √n-1 हैज बीन लोकेटेड, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या होता है रियल नंबर, यानी कि हमारे रैशनल नंबर एंड इररैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर की, ठीक है बच्चों। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल है हमारा 10/3, सेकंड एग्जाम्पल है 7/8 एंड थर्ड एग्जाम्पल है 1/7, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 10 को 3 से, ठीक है। तो 3 टाइम गया 9, रिमाइंडर आया 1, पॉइंट लगाया 0 हुआ, फिर 3 टाइम गया 9, फिर 1 आया 0, फिर 3 टाइम गया 9, फिर 1। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, हमेशा रिमाइंडर आएगा 1 1 1
एंड सो ऑन कंटिन्यू 1 1 आता रहे। सेकंड देख लेते हैं। जब 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा 0 टाइम ये कर दिया, 8 टाइम 64 6, ठीक है, 7 टाइम 56 4 बचा, ठीक है, 0 लाए 0, 5 टाइम 40 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या है इसमें 6 4 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 को 7 से किया जब तो 0 पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 1 टाइम 7 3 बचा, 0 लाए। अब 4 टाइम गया, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 रिमाइंडर 0 करा, 2 टाइम गया 14 6 0 लाए 60 हो गया, 8 टाइम गया 56 4 आया 0 करे, 7 को 5 टाइम गया 35 5 आया 0 किए, ठीक है, 7 टाइम 49 1 आया 0। इसके बाद फिर से हमारा ये रिपीट होने लगा। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर आया 3 2 6 4 5 एंड 1 एंड कंटिन्यू रिपीट, फिर से इसके बाद ये करने लगा, ठीक है। अब इन तीनों केसों को देखने से हमें ये कंक्लूजन निकलता है। पहला कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि रिमाइंडर आइदर 0 और रिपीटिंग आफ्टर ए सर्टेन केस। रिमाइंडर आइदर 0 और रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, ठीक है। देखिए इसमें एक के बाद फर्स्ट स्टेप से ही रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। अब सेकंड में आपका देखिए रिमाइंडर आया और लास्टली सर्टेन स्टेप के बाद 0 हो गया। थर्ड केस में आपका रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, यानी इसके बाद 1 के बाद फिर से रिमाइंडर जो है फिर से 3 2 6 4 5 1 आने लगे, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। देखिए ये 3 है तो इसका रिमाइंडर 1 1 1 आ रहा है, 8 है 6 6 4 0, 7 है 3 2 6 4 5 1, यानी कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से लेस रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या निकलता है, इफ रिमाइंडर रिपीट quotient is also repeating। देखिए ये 1 आया रिमाइंडर 3 आया, ये 1 आया रिमाइंडर क्वोशिएंट 1 3 आया, फिर रिमाइंडर 1 आया क्वोशिएंट फिर 3 आएगा। अब इसको देखिए, जब रिमाइंडर 1 था तब ये 1 आया, ये 3 था, ये 4 आया, ये 2 था, फिर ये 2 आया, 6 था, 8 आया। आफ्टर अब देखिए 1 यहाँ फिर से 1 आया तो अब इसमें फिर से 0 ला के 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर रिमाइंडर रिपीट होगा तो क्वोशिएंट भी रिपीट होगा। इससे हमें ये समझ में आया कि रैशनल नंबर के केस में 2 केस बनेंगे, एक तो बनेगा टर्मिनेटिंग एंड दूसरा बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कैसे?
देखिए सेकंड केस में हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग। एंड केस 1 में और थर्ड में क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिमाइंडर आते ही जा रहा है, और रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहा है। आफ्टर सर्टेन स्टेज के बाद हमारा जो रिमाइंडर है रिपीट हो रहा है। तो दो रैशनल नंबर के केस में दो केस बनेंगे, एक टर्मिनेटिंग एंड दूसरा बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारा रिमाइंडर 333 अप टू आता जा रहा है, ठीक है, 10/3 का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो भी होंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी हमारी रिकरिंग डिजिट है, रिपीटिंग डिजिट है, उस पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये 3 हमारी रिकरिंग डिजिट थी, इस पर 3 पे बार लगा दी। इसमें के देखिए 10/7 है, इसको कैसे लिखेंगे, 0.142857, और ये सारे का सारा फिर से रिपीट होगा, तो इस पर बार लगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो हमारा एक कंक्लूजन और निकला, क्या निकला कि डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, conclude that it is a rational number। अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमारा किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो वो नंबर जो हमारा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट 3.142678, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में हमें डिनोट करना है, यानी कि PYQ फॉर्म में। तो हमारा नंबर क्या दिया हुआ, 3.142678 रैशनल नंबर यानी PYQ। पॉइंट हटाइए, कितने जीरो हैं, कितनी डिजिट हैं, 2, 4, 2, 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा PYQ फॉर्म में आ गया। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए इसको और ये कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 0.333 रिकरिंग है, और इसको हम लिखते हैं रिकरिंग को इस तरीके से, तो इसको PYQ फॉर्म में डिनोट करना है। चलिए करते हैं। सपोज x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0.033 इंफिनिटी। ठीक है, कितनी डिजिट हमारी रिकरिंग हो रही है, एक डिजिट रिकरिंग हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिकरिंग हो रही है तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट रिकरिंग हो रही है तो 1000 से करेंगे। तो चलिए इसमें 1 डिजिट हो रही है तो बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इसकी वैल्यू हमारी है x, यहाँ से तो 10x इक्वल टू ये आ गया, x को इस साइड ले जाइए तो 9x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3/9 यानी 1/3। तो इसको हम किस PYQ में P/Q फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये P/Q फॉर्म में आ गया, 1 और 3 आपका इंटीजर हो गया और 3 इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमको दिया हुआ है रैशनल नंबर 1.272727 और इसको रिकरिंग क्या हो गई 127 का बार। चलिए x इक्वल टू 1272727। ठीक है, अब 2 रिकरिंग डिजिट है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 127.2727। ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं 126 प्लस 1.2727 टू इन्फिनिटी, ठीक है 100x। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारी x यहाँ से, तो 126 प्लस x अपॉन 100x। इसको साइड ले आइए, x को 99x इक्वल टू 126 और x इक्वल टू 126 अपॉन 99। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 126 अपॉन 99, ये p अपॉन q फॉर्म में आ गया, एंड 126 एंड 99 बोथ आर इंटीजर एंड 99 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इसको इस रैशनल नंबर को पी वाई क्यू फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी रैशनल नंबर की कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो वो नंबर हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इररेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो उस प्रॉपर्टी से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, then number is the irrational number. For example, famous irrational number √2, इसकी वैल्यू देख लेते हैं 1.1, 1.41421356 up to infinity. Second famous irrational number पाई 3.141592653 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारी क्या प्रॉपर्टी निकली इररेशनल नंबर की, इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये निकली कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देन नंबर इज द इररेशनल नंबर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रियल नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विजुअलाइज 2.665 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये सपोज हमने 0 मान लिया, ये -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी हो गई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 अप टू इन्फिनिटी। तो 2.665 हमारा कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी यहाँ कहीं लाई करेगा। चलिए इसको हम मैग्नीफाई कर देते हैं। ये जो वैल्यू है हमारी, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। अब 6 को प्लॉट करना है, 0.6 को, तो ये कितना हो गया 1, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गई 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। ठीक है, तो 2.6 कहाँ है, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 2.66 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। चलिए इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, ये हो गया 2.6 और ये हो गया 2.7। 10 पार्ट में कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्या 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो यानी 7 8 9। तो हमारा जो 5 है वो यहाँ कहीं लाई करेगा
2.665। चलिए इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। ये जो वैल्यू हो गई हमारी 2.66 की हो गई, और ये जो हो गई 2.67 की हो गई। ठीक है, अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमको क्या चाहिए 5, तो 5 यहाँ पे आ गया। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे 2.665। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन को मैग्निफिकेशन करके, मतलब जूम करके, इस तरीके से हम नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर का मतलब क्या है? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। और ऑपरेशन का क्या मतलब है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन हो गए। ठीक है, तो जब भी हम ऑपरेशन की बात करेंगे तो वी टॉक अबाउट दीज 4 ऑपरेशन विच इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बेसिक लॉज कौन कौन सी हैं? पहली है कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बच्चों देखते हैं क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है कि अगर a प्लस बी है वो इक्वल होगी b प्लस ए के। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है कि होल ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ऑफ b प्लस सी। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहती है कि a मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ b प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन b प्लस b मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लिकेशन c। ठीक है, यहां तक क्लियर बच्चों? अब चलिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। ठीक है, अगर दो रैशनल नंबर दिए हैं, उन पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? 4 2 रैशनल नंबर। अब ऑपरेशन क्या क्या है हमारे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रैशनल नंबर हमारा दिया हुआ है 1/2 एंड सेकंड दिया हुआ है 1/4। अब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना हो गया? 3/4, यानी रैशनल नंबर। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लिकेशन 1/4 कितना हो गया? 1/8, यानी रैशनल नंबर। 1/2 डिवाइड 1/4 कितना हो गया? 2, अगेन रैशनल नंबर। ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 कितना हो गया? अगेन रैशनल नंबर। तो बच्चों हमको क्या समझ में आया? जब हमने सारे ऑपरेशन 2 रैशनल नंबर पे लगाए तो हमको क्या मिला? हमेशा रैशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर 2 रैशनल नंबर ऑलवेज गेटिंग अ रैशनल नंबर। तो इससे हमारा क्या चीज निकल के आई? हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि रैशनल नंबर
ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये तीनों लॉ जो हैं वो रैशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। 4 2 इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम ये ऑपरेशन, जो चार हमारे ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करेंगे दो रैशनल नंबर पे। ठीक है, तो पहला देखते हैं एडिशन। अगर √2 का एडिशन हम -√2 से करें तो हमारा क्या आएगा? 0, जो क्या है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, सेकंड √2 माइनस √2 क्या? 0 रैशनल नंबर। √2 मल्टीप्लिकेशन √2 2 रैशनल नंबर। √2 डिवाइड √2 क्या आएगा? 1 रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो हो गया केस 1। सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस देख लेते हैं। एक दूसरा केस लेते हैं कि 2√3 प्लस 3√3 एडिशन किया हमने, तो क्या है हमारा? 5√3 यानी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी हमारे इर्रेशनल नंबर थे और यहाँ पर ये भी हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। और भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 5 माइनस 2√5 कितना आया? 3√5 इर्रेशनल नंबर। √5 इंटू √3 √15 इर्रेशनल नंबर। 8√15 डिवाइड बाई 2√3 कितना आया? 4√5 इर्रेशनल नंबर। ये सारे हमारे रैशनल है केस 2। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला? इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मे बी हमारा जो रिजल्ट है वो या तो रैशनल नंबर आएगा या इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला? ऑपरेशन परफॉर्म ऑन 2 irrational number, then result may be rational number और irrational number। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों तीसरा केस। तीसरा केस क्या है हमारा? कि ऑपरेशन परफॉर्म ऑन 1 रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, यानी एक हमारा रैशनल नंबर हो और एक इर्रेशनल नंबर हो तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑपरेशन के मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहला क्या है? 2 प्लस √3 एडिशन। सेकंड 2 माइनस √3 सब्ट्रैक्शन। तीसरा 2 मल्टीप्लिकेशन √3 मल्टीप्लिकेशन। तीसरा चौथा 2 डिवाइड √3। तो ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म में रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा? इर्रेशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म ऑन 1 रैशनल नंबर एंड irrational number, then result will be always irrational number। ठीक है बच्चों अब हम देखते हैं कि कोई हमें पॉजिटिव इंटीजर n दिया हुआ है तो नंबर लाइन पे हम √n कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं।
how to represent root n for any positive integer n on the number line। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू है 3.5। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है रूट 3.5 लाइन नंबर लाइन पे ऑन नंबर लाइन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक क्या है डिस्टेंस ले लेते हैं 3.5 यूनिट, जो डिस्टेंस हमको दी हुई है 3.5, और इसको हम मान लेते हैं ए बी। ठीक है बच्चों, अब बी से हम 1 यूनिट की लाइन और आगे क्रिएट कर देते हैं, इसको क्या देते हैं पॉइंट सी, ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो गया 4.5 हो गया। ठीक है, बाई 2 कर देंगे तो हमको मिड पॉइंट मिल गया। सपोज ये हमारा मिड पॉइंट हो गया जिसको हमने मान लिया ओ। अब इस मिड पॉइंट ओ से हम प्रोटेक्टर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस पॉइंट बी पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट डी। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेंथ है बी से लेके डी, इसको हम कहेंगे रूट 3.5। ठीक है, और इस बी पे सेंटर लेते हुए हम प्रोटेक्टर से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, डी के लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो हमारा पॉइंट आया सपोज ई मान लीजिए, तो ये बी से ई की जो डिस्टेंस है नंबर लाइन पे, ये हमारा हो गया रूट 3.5। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब ए बी लाइन है जिसको हमने मान लिया x, और इसको बी से लेके सी पे एक लाइन है, इसको मान लिया 1 यूनिट। ठीक है, और मिड पॉइंट ओ कितना हो गया, ओ कैसे निकला x प्लस 1/2। ठीक है, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 हो गया। अब ओ से लेके हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस पे बी से लेके एक परपेंडिकुलर कर लिया जो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को एट पॉइंट डी। ठीक है, अब ये वाली जो लेंथ है हमको ये फाइंड करना है कि कितनी है, और ये सपोज पॉइंट है ओ डी जो कि इक्वल है किसके x प्लस 1/2 के। ठीक है, चलिए अब हमें एक ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या मिल गया, ओ बी एंड डी। ठीक है, पाइथागोरस तो हम लगा दीजिए, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी डी स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ओ बी कितना हो गया, अगर ये ए बी एक्स है तो एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2 कर दें तो हमको क्या नहीं मिल जाएगा, ओ बी मिल जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू कितना हो गया, एक्स माइनस 1/2, और ओ डी कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, और ये है एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और बी डी हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसको बी डी इधर ले आते हैं, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4x/4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x। ठीक है, और
BD का स्क्वायर हटाया तो ये हो गया रूट एक्स। यही तो हम फाइंड कर रहे थे। ये वैल्यू कितनी है, रूट एक्स। ठीक है, अब इस रूट एक्स को बी पे प्रोटेक्टर रख के और रेडियस, इस रेडियस का यानी कि रूट एक्स को मेजर करके प्रोटेक्टर से नंबर लाइन पे जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट जो आ गया आपका, मान लीजिए ओ से लेके ही ये जो हो गया हमारा रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो हमने ये समझा कि अगर हमको n दिया हुआ है तो हम रूट n कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इस साइन को हम क्या कहते थे, रेडिकल साइन कहते थे। ठीक है, इसी तरह इसको हम क्या कहते थे, स्क्वायर रूट, इसको क्यूब रूट। ठीक है, अप टू इसको क्या कहते थे, nth रूट। ठीक है, और जो n है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो समझिए अगर हमको दिया हुआ है 2 रूट a इक्वल टू b और हमको रूट हटाना है तो हम क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 रूट ए वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, और ये हो गया कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था ना। बच्चों वी विल सी सम आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। पहली आइडेंटिटी है हमारी कि रूट a क्रॉस b इक्वल टू रूट a मल्टीप्लाई रूट b। ठीक है, सेकेंड रूट a बाई b इक्वल टू रूट a अपॉन रूट b। थर्ड रूट a प्लस रूट b का होल ब्रैकेट रूट a माइनस रूट b का होल ब्रैकेट इक्वल टू a माइनस b। फोर्थ a प्लस रूट b का होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई a माइनस रूट b का होल ब्रैकेट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। नेक्स्ट फिफ्थ रूट a प्लस रूट b का होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई रूट c प्लस रूट d का होल ब्रैकेट इक्वल टू रूट ac प्लस रूट ad प्लस रूट bc प्लस रूट bd। ठीक है, नेक्स्ट 6 रूट a प्लस रूट b का ब्रैकेट होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2 रूट ए बी प्लस b। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज रूट 2 प्लस रूट 3 का होल ब्रैकेट, ये आइडेंटिटी 6 इसमें यूज हो रही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो गया प्लस 2 इंटू रूट 2 रूट 3 कितना हो गया, रूट 6 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 3। जब यूज करेंगे जब हमको कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे जिनको हमको सॉल्व करना होगा। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज बच्चों हमको एक नंबर दिया है 1/√2, तो ये डिनोमिनेटर में जो है हमारा वो है इर्रेशनल नंबर।
and I have to convert this to rational number। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या कर सकते हैं इसको, रैशनल को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए कि उस नंबर से हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि वो वही नंबर रहे लेकिन वो इर्रेशनल से रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो √2 को हम रैशनल के लिए क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर दें। चलिए देखते हैं। तो 1/√2 है, इसको √2/√2 कर दें क्योंकि √2/√2 किसके बराबर है, 1 के। चलिए देखते हैं तो कितना हुआ ये √2 और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2। तो डिनोमिनेटर कैसा हो गया अब हमारा, रैशनल। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक नंबर दिया हमारा 1 2 प्लस √3। ठीक है, अब इसको हमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है। तो क्या करेंगे, 1/2 प्लस √3 है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस √3, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उससे ही मल्टीप्लाई, उससे ही डिवाइड कर दें और साइन हम हमेशा अपोजिट कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आएगा। 2 माइनस √3 ये कितना हो गया 4 और प्लस 2√3 माइनस 2√3 माइनस 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये 1 हो गया। तो 2 माइनस √3/1, डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया, रैशनल नंबर। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो बच्चों हमें इस रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों, जब भी कभी हम नंबर लाइन 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया -1 -2 -3 टू -3। तो बच्चों जब भी हमें नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, तो अगर नंबर हमारा, नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो अगर रैशनल होगा तो नंबर पॉइंट करने पे हमको आसानी होगी। यानी कि 1/√2 को हम नंबर लाइन पे पॉइंट करने के बजाय √2/2 को नंबर लाइन पे पॉइंट करें तो हम ज़्यादा इजी वे में नंबर पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी नीड ऑफ दिस रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहली लॉ क्या कहती है हमारी, फर्स्ट लॉ है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a m प्लस n। सेकेंड लॉ क्या कहती है, a की पावर m अपॉन इंटू पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। थर्ड लॉ कहती है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, फोर्थ लॉ कहती है हमारी a की पावर m b की पावर m इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b होल की पावर m। फिफ्थ कहती है a की पावर 0 इक्वल टू 1। सिक्स्थ कहती है a की पावर 1 अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर माइनस n। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज a की वैल्यू हमको दी हुई है 2, b की वैल्यू दी हुई है 3, m की वैल्यू दी हुई है 5 एंड n की वैल्यू दी हुई है 4। चलिए अब देखते हैं। पहली लॉ के हिसाब से क्या होगा कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 9। ठीक है, सेकंड पे अप्लाई करते हैं। 2 की पावर 5 होल 2 की पावर होल का पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 20।
थर्ड देखिए 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 4 यानी कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। फोर्थ 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5 इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 3 की पावर 5 यानी 6 की पावर 5। ठीक है, और लास्ट 6 देख लीजिए 1 अपॉन 2 की पावर 5 तो 2 की पावर -5। ठीक है, तो ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थी जो कि हमारी जब भी हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी ये विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, जब हमने आइडेंटिटीज देखी थी स्क्वायर रूट की तब भी मैंने बताया था कि कोई रूट ए दिया हुआ है 2 की पावर रूट ए दिया हुआ है इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो जब हम स्क्वायरिंग कर रहे थे बोथ साइड तो स्क्वायर रूट हमारा हट जाता था। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक और तरीका है, जब एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो हम ए को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जब स्क्वायर रूट है तब, या सपोज मान लीजिए nth रूट दिया हो तो क्या हो, तो क्या लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ठीक है बच्चों, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको और अच्छे से देखेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों नंबर सिस्टम का एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, ये भी बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। थैंक यू बच्चों।